दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, सत्ता और संघर्ष का वो आईना है जहां हर फैसला लाखों जिंदगियों को हर रोज छूता है। यहां सियासत सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये बिजली के तारों में दौड़ती है, स्कूलों की घंटियों में सुनाई देती है, ट्रैफिक के शोर में दिखती है और गर्मी की तपती रातों में महसूस की जाती है। राजधानी की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दिल्ली कभी रुकती नहीं है, लेकिन सवाल हमेशा खड़े करती है। आज चर्चा में चित्रा में हमारे साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। और 6 भारी भरकम मंत्रालय आपके पास हैं, तो ये बताइए, दबाव तो ज्यादा महसूस नहीं होता है आशीष सूद जी को? देखिए, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। दिल्ली छोटा राज्य है तो सभी के पास है, ये मेरे अकेले के पास नहीं है। दिल्ली के हर मंत्री के पास इसी तरह मल्टीफेरियस डिपार्टमेंट्स हैं और मल्टीफेरियस विषयों को उन्हें देखना पड़ता है, इसलिए दबाव का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसकी जिम्मेदारी का एहसास जरूर है। अभी मौजूदा वक्त में जिस तरह का क्राइसिस दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, देश के भीतर महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आप बिजली मंत्री हैं, दिल्ली वालों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे और क्या कामकाज अब तक आपकी ओर से किए गए हैं? मैं दिल्ली की प्रत्येक नागरिक को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में किसी प्रकार का बिजली का संकट नहीं होगा। केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए सेंट्रल पूल से, ओपन पूल से बिजली की व्यवस्था की थी। हमारी तीनों डिस्कॉम्स को केंद्र सरकार ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए, हमारे फॉलोअप को स्वीकार करते हुए हमें पर्याप्त बिजली के सेंट्रल पूल से भी दी है। इसलिए बिजली की उपलब्धता में दिल्ली में कोई कमी नहीं है। और कुछ जगहों से कटौती की जो खबरें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर आप लोगों पर निशाना साध रही है, कैसे जवाब देंगे? जहां पर किल्लत हो रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? आम आदमी पार्टी स्वघोषित बेरोजगार नेताओं की पार्टी है। अब उनके मुखिया भी बेरोजगार और ट्रोलबाजों में शामिल हो गए हैं। मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने ट्विटर पे उनका जवाब दिया भी नहीं। अगर सारा दिन इन झूठे प्रश्नों का जवाब दें तो काम कम करेंगे। मंत्री जी पहले तो खुद बड़ा आप निशाना साधते थे, अब मंत्री बन गए हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के भाव, इन नेताओं को भाव नहीं देना है। सुनिए, मैं बताता हूँ, वो तो स्वघोषित बेरोजगार है ना। हम 27 साल विपक्ष में रहकर सड़कों पर आंदोलन करते थे, झूठ प्रचारित करके अराजकता नहीं फैलाते थे। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, किन्हीं को जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई तुम ट्वीट करवा दो। जितने ट्वीट किए गए हैं उनमें से कुछ ट्वीट है, अगर आप कहें मैं अपने फोन में दिखा सकता हूं, जिसने 2025 में भी एक कंप्लेंट नंबर पे ट्वीट किया, इस बार भी उसी कंप्लेंट नंबर पे ट्वीट कर दिया। कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। एक सेकंड सुनिए, बड़ी मजे की बात है। और जिन अरविंद केजरीवाल क्या लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल लिखते हैं मेरे समय बिजली नहीं जाती थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो हमारी टीम ने मुझे बताया जितने ट्वीट उन्होंने जिक्र किए हैं कि इन्होंने कहा है बिजली गई है, उन्होंने 2018 में, 2019 में, 2020 में, 22 में, 21 में, 23 में लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट किया है कि तुमने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब आशीष सूद जी को बड़ा मजा आ रहा है अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पढ़ के। दिल्ली वाले ये जानना चाहते हैं कि अगर बिजली कटौती हो रही है, वो 24 घंटे सप्लाई का दावा क्या हो गया? अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं बताता हूं, दिल्ली देखिए, हमने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। दिल्ली में 2 तरह के पावर के सेफ्टी के इंतजाम किए। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 3 डिस्कॉम्स हमारे पास काम करती हैं। हमने 2025-26 एक वर्ष और उसके बाद अगले 2 वर्ष 28-29 तक का इलेक्ट्रिसिटी पावर मास्टर प्लान बनाया है। पहले वर्ष में हमने 1456 करोड़ रुपए खर्च के जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे उन सब में बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली की तार, बिजली के बाकी सिस्टम को मुहैया करने के लिए अपग्रेडेशन, और अगले 2 साल किस विधानसभा में, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, किस गली में कितने कंज्यूमर्स बेनिफिटेड होंगे, उसका पूरा डाटा लेकर उपलब्धता के साथ हमने अगले 300 वर्ष का काम चल रहा है। 10 वर्षों में, फिर आगे एक सेकंड सुनिए, 3 सालों में अभी क्या कर रहे हैं? अभी 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री तक पारा जा रहा है दिल्ली में
बिजली मेरे कहने से नहीं जा रही, कहने से माना नहीं जाएगा, किसी विपक्षी के कहने से बिजली जा रही है माना नहीं जाएगा। इन सब के मानक हैं, जनता अपने आप बोलती है। एसएलडीसी का डाटा बताता है कितनी बार बिजली कट हुई, अनाउंस्ड कट हुई, अनप्रेसिडेंटेड कट हुई, या पावर फेलियर के कारण कट हुई, सप्लाई के कारण कट हुई, लोकल फॉल्ट के कारण कट हुई। ये सब डाटा साइंटिफिकली अवेलेबल है। इसलिए कोई ये कहे बिजली चली गई, मत मानिए। मैं कहूं बिजली नहीं गई, मत मानिए, डाटा पे जाइए ना। ठीक है, एसएलडीसी का डाटा अवेलेबल है, इट इज इन द पब्लिक डोमेन। जितनी चाहिए उतनी आपूर्ति की जा रही है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि बिजली का करंट सत्ताधारी लोगों को बहुत ज्यादा लगता है सियासत में। देखिए, हम और बिजली एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे आम आदमी के दिल पर हिट करता है। फुली इक्विप्ड, बिजली की सप्लाई में कमी नहीं है। मैं आपको वो भी लोग बता सकता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इररेलेवेंट हो चुके हैं, बेरोजगार लोग हैं। जब रेलेवेंट 5 वर्ष बाद रहेंगे, चुनाव लड़ने आएंगे, तब बात करेंगे। जिन्होंने 8000 मेगावाट आने के बाद हाय हाय इस बार तो बिजली 8000 मेगावाट चली गई, हम नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली की जनता, ऐसे ट्वीट करते थे वे लोग। आज कल 8200 पार किया है। देख लीजिए दिल्ली का एसएलडीसी का डाटा। 9000 मेगावाट के पीक लोड की तैयारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप जैसे बड़े बड़े जो तमाम आपकी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आप लोग दावा करते हैं, जब दिल्ली में हवाई जहाज से लैंड किया जाता है तो बकायदा फोटो जारी किया जाता है कि पूरी की पूरी दिल्ली रोशनी से नहा रही है, देखिए ये फोटोग्राफ्स। इसीलिए ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि हमारे पास बिजली की उपलब्धता में कमी नहीं है। हमने जो 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में और उससे पहले के वर्षों में सरकारों ने जो बिजली के सिस्टम को अपग्रेडेशन का काम नहीं किया था, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसको बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। आशीष सूद जी के पास केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, केंद्र में सरकार है। अब अरविंद केजरीवाल को तो केंद्र बीच बीच में लटका देता था, एलजी साहब भी परेशान करते थे। आप लोगों के लिए तो अब सब कुछ बल्ले बल्ले है ना, हरी झंडी। ऐसा है, देखिए ये आशीष जी जो फाइल लेकर जाए तुरंत सिग्नेचर, जाओ दिल्ली के लिए कर दो ये फैसले। देखिए ये तो देश के फेडरल सिस्टम में हमेशा होता था और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा, केंद्र की सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हमेशा ये कहा है। मगर जिन्होंने लड़कर एक अनसीन आर्मी खड़ा करे रखना है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, वो तो ये करेंगे ही। मगर अगर आप केंद्र और राज्य के संबंधों में केंद्र से अपनी नकारात्मक राजनीति को बचाने के लिए केंद्र को एक अनफोर्सीन एनिमी की तरह खड़ा रखेंगे, अनसीन है, तो यही होगा। अब एलजी तो उनकी फाइलों पे दस्तखत भी नहीं करते थे। खैर वहां तक जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। शराब के फैसले कैसे उन्होंने कर लिए अगर एलजी नहीं करते थे? शराब के फैसले कर लिए, अपने परिवार के लोगों को 4-4 लाख रुपए सैलरी पे एडवाइजर लगा लिया, वो कैसे हो जाते थे? सारी ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो जाती थी? अगर एलजी रोक देते थे तो ये जो बाकी वो काम कर रहे थे कैसे कर लेते थे? हम लोग तो रोज इसी तरह की खबरें पढ़ते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को एलजी रोक देते हैं, काम नहीं करने देते, परेशान किया जाता है। लेकिन अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दों पर आ जाती हूँ। बिजली की हमने बहुत सारी बात कर ली, आम आदमी पार्टी की चर्चा भी हो रही है। आपके पास गृह मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय भी है, केंद्र में भी आपने अभी गृह मंत्री का जिक्र किया, लेकिन राजधानी दिल्ली में हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, दिल्ली में 2 दिनों में 6 हत्याओं ने राजधानी को दहला दिया है। देखिए, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। हम जब चुनाव लड़ते हैं हमें मालूम है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, सीमित ताकतों का राज्य है। इसलिए हम अपने डीएम कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में दिल्ली की कानून व्यवस्था का लगातार समीक्षा करके उसे अपग्रेड करने का हम काम करते हैं। आशीष सूद जी, जब आप कहते हैं कि गृह मंत्रालय के पास सीमित अधिकार हैं, भाई दिल्ली के तो आपकी सरकार है ना, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह बात अरविंद केजरीवाल कहते फिर भी समझ में आता। आपके पास तो 2 जगहों की बड़ी ताकत है। मैंने आपको फिर कहा, हम हमारे डीएम कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय और पुलिस से समन्वय करके इन सब विषयों पर, जैसे दिल्ली के सभी डार्क स्पॉट्स को खत्म करने का काम, दिल्ली की डार्क स्पॉट आज की डेट में चित्रा जी वही नहीं है जहां लाइट नहीं है। 30 सेकंड का वो डार्क स्पॉट भी है। एक सड़क पर जाते समय रात को आप घर जा रही हैं, आपके परिवार के कोई जन घर जा रहे हैं और 30 सेकंड 45 सेकंड्स देयर इज नो नेटवर्क,
और उसी समय में बात करते करते आधी रात को घर में एक पैनिक की स्थिति बन जाती है। आजकल वो भी ब्लाइंड स्पॉट्स है। उन सबको ठीक करने के लिए दिल्ली के थानों में महिला अपराधों से संबंधित, महिला शिकायतों से संबंधित, पिंक फोर्स आदि ऐसे अनेक कामों पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये भी हमारे साथ ज्यादती है ना। 10 साल उनके, 15, 16, 17 साल पिछले उनकी बी टीम के या ए टीम बी टीम की लड़ाई आप तय करवा दीजिएगा उनमें कौन है, कौन सी टीमें हैं। उनके बाद हमसे ये उम्मीद की जाए कि उनके द्वारा फैलाए गए सारे तंत्र के अंदर जो भी खराबियां हैं उनको हम चुटकी बजाते ही खत्म कर देंगे। ऑर्डर तो आप चुटकी में दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार यहाँ पर कमजोर या फेल क्यों साबित हो रही है? बिल्कुल फेल साबित नहीं हो रही। मैं ऑन दी लाइटर साइड ये कहना चाहता हूँ, आपकी भी मजबूरी है कि सरकार के पक्ष के पत्रकार ना लगे, इसलिए कहना ही पड़ता है फेल साबित हो रहे हैं। हमारे पास वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन अ ईयर्स टाइम, वी हैव टेकन वेरी गुड, वेरी कंसिस्टेंट, वेरी बिग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स एंड दैट टेक टाइम। वो समय लेता है। लोगों की हत्या हो गई है, मामला बेहद गंभीर है, इस बात को सरकार कब समझेगी? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी तरह समझा है। सरकार ने उस समय भी देखा है जो बच्चे और बच्चियां गुम करने का जो दिल्ली के ऊपर आरोप लगाया गया था। सरकार एक एक चीज को गंभीरता से देख रही है। सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन को, अपने फॉरेंसिक को, अपने पीसीआर सिस्टम को, अपने थाना में कंप्लेंट सिस्टम को, उन केसेस की सुनवाई के सिस्टम को लगातार पिछले 1 वर्ष में सुदृढ़ किया है। यही एक न्याय प्रणाली को, यही एक कानून व्यवस्था को डेटरेंट खड़ा करके ही हम सुधार सकते हैं। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। नीट एग्जाम फिर से होने जा रहे हैं, छात्रों को दिक्कतें ना हो उसके लिए आपकी सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसे धीरे धीरे ऑनलाइन पर ले जाने में और बहुत सारे अन्य कदम उठाए हैं। राज्य सरकार भी उसको बहुत गंभीरता से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पारदर्शी तरीके से हों। आपको जानकर हैरानी होगी चित्रा जी, दिल्ली की पिछली सरकारों ने इस बात की जहमत भी नहीं उठाई कि हम अपने यहाँ ऐसे टेस्ट सेंटर्स खोल पाएँ जहाँ पर एग्ज़ाम प्रामाणिकता से हों। यही कारण है दिल्ली की DSSB की भर्ती और बाकी भर्तियों में बहुत कमी रही। ये तो हमने आकर अभी दिल्ली के बाहर कुछ जगहें लेके उसको और बड़े पैमाने पे शुरू किया है। सरकार ने बिल्कुल जहाँ जहाँ ये परीक्षा होती है दिल्ली में, वहाँ पूरी जांच की व्यवस्था की है और हम केंद्र सरकार से समन्वय में उनके निर्देशों की पूरी तरह पालना कर रहे हैं। क्योंकि पेपर लीक होने के बाद यकीनन छात्रों के भीतर एक गुस्से का माहौल भी है और ऐसे में विपक्षी राज्यों की ओर से उसे भुनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की ओर से अनाउंस किया गया है कि 3 दिन तक पंजाब में नीट की परीक्षा देने वाले तमाम छात्रों को फ्री में बस सुविधा दी जाएगी। क्या दिल्ली सरकार भी ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है? देखिए, हम इसको पूरी बारीकी से इसके जांच कर रहे हैं। जहां हमें विद्यार्थियों की कुछ मदद करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे। जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसके मद्देनजर कोई फैसला आप लोग ले रहे हैं? क्योंकि अभी दिल्ली के स्कूल बंद हो गए हैं। कुछ स्कूलों में रेमिडियल क्लासेस चल रही हैं। हमने स्कूल्स को निर्देश किया। देखिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है। स्कूल चलाते हम हैं, स्कूल की रख रखाव दूसरे विभाग। तो एक मिनट सुनिए ना, कोई कमी नहीं है बता तो जी। अरे मुस्कुरा के आशीष जाते होंगे, कहते होंगे ये दिक्कत है, तुरंत वहां से सेकंड काम हो जाता होगा। हम तुरंत करते हैं, मगर तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको समझने की तरफ देखेंगे, इधर एमसीडी है, ऊपर देखेंगे आप सुनिए तो सही चित्रा जी, सुनिए। सुनिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इन सबका भी समाधान इनको आगे बढ़ते बढ़ते तो कोई बहाना मंत्री जी का चलेगा नहीं। हम ही कर रहे हैं। हमें कोई काम नहीं करने दे रहा। इसलिए इसी साल में, इसी गर्मी की छुट्टियों में वहाँ की रंगाई पुताई, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स, वहाँ के वाटर कूलर की दिक्कत, वहाँ पर पंखों की दिक्कत, इन सबको इन गर्मियों की छुट्टियों में ठीक किया जाए ताकि जब बच्चे आए तो वो सब चालू हो। उन्होंने शिक्षा को बहुत हथियार बना लिया था ना अपना। हर जगह उनके शिक्षा मॉडल की बात होती थी कि हमने शिक्षा क्रांति कर दी है, शिक्षा के सबसे बड़े। मनीष सिसोदिया के लिए तो यहाँ तक केजरीवाल जी की ओर से कहा गया था कि देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। तो एक पुरानी फिल्म का गाना है, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं, वैसी वाली बात है।
वो हमारे यहाँ एक और कहावत है दिल्ली में, तू मैनू शाह आख मैं तेनू शाह आख। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, वो कहते हैं ये सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय राजधानी में अगर स्कूलों में आईसीटी लैब्स ना हो, राष्ट्रीय राजधानी में आज के इस एआई एजुकेशन के दौर में आप स्मार्ट क्लासरूम नहीं दे पाए, राष्ट्रीय राजधानी में अगर आपके पास डिजिटल लाइब्रेरीज नहीं है, अगर आपके पास इंटरवेंशन के नाम पर सिवाय ये दिखाने के लिए बिजनेस ब्लास्टर, हमने कितने पैसे बिजनेस ब्लास्टर पे खर्च किए, बच्चों को एम्पावर करने के लिए, और कितने विज्ञापन पे खर्च किए। हमारी सरकार का डिक्लेयर्ड कहना है हम पैसा खर्चेंगे बच्चों पर। 5,000 टीमों को 20,000 रुपए प्रति टीम, यानी 10 करोड़ रुपए हमने इस साल दिए हैं। 25-26 आप ये बता रहे हैं कि मैं विज्ञापन वाली सरकार का हिस्सा नहीं हूं, आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा मॉडल ही है, काम करेंगे, हमारे बच्चों का आत्मविश्वास, उनके चेहरे की खुशी, मेरे शिक्षकों की एम्पावरमेंट, ये अपने आप में शिक्षा में परिवर्तन। हमारे सोशल मीडिया के जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मंत्री जी के चेहरे पर ग्लो तो बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसी तरह का ग्लो कब दिखेगा? यमुना को लेकर इतने बड़े दावे किए गए, कब चलेगी बोट? कब हम लोग बैठकर उसमें इंटरव्यू करेंगे, जिसको आप लोगों ने नमो बोट का नाम दिया है? नाम पहले ही आ गया, बोट का कोई इंतजाम है ही नहीं। देखिए, बहुत केंद्रीय सरकार भी इसमें हमारा मार्गदर्शन कर रही है। दिल्ली में गिरने वाले सभी नालों जो जमुना में गिरते हैं उन पे ईटीपी लगाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश से जब पानी यहाँ आता है उस समय यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर उस पानी के फ्लो के कारण बहुत सारी दिक्कतें दिल्ली के पानी में आती हैं। उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार से देखिए यही अंतर हुआ है। चित्रा जी, ज़रा धैर्यपूर्वक 20 सेकंड मेरी बात को सुनिएगा। दिल्ली में पानी आता है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। पिछली सरकार ने अगर समन्वय पहले से बिठाया होता तो हम उसे आज आगे लेकर जाते। हरियाणा वाले तो साफ पानी देते हैं, दिल्ली में घुसने के साथ यमुना गहरी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। देखिए, दोनों बातें हैं। दिल्ली के नाले, बाहर की हर चीज को, मैं किसी पे दोष नहीं मर रहा हूं। फेडरल सिस्टम में मढ़ेंगे कैसे? हरियाणा में भी आप ही की सरकार है, उधर से मुख्यमंत्री जी का फोन आने लगेगा। नहीं, देखिए इसमें उधर हरियाणा में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, अब तो दोष भी नहीं दे पाएंगे किसी को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पुराना उदाहरण दिया, हम समन्वय की राजनीति करते हैं। अब आपको अपनी दोष वाली दृष्टि बदलनी होगी। मैंने आपको उदाहरण दिया, जनता दल की सरकार से राज्य यहाँ की सरकार ने समन्वय से काम लिया, और देश में मैंने आपको उदाहरण पल्स पोलियो का दिया। ऐसे अब भी अन्य राज्यों में बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली प्रायोरिटी जनता का हित है। उम्मीदों का पहाड़ आप लोगों की ओर से दिल्ली की जनता के सामने खड़ा किया गया था, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन उम्मीदों के पहाड़ का जब जिक्र आता है तो वो कूड़े का पहाड़ भी दिखाई देने लगता है, जो अपनी बेबसी के साथ पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर स्थिति कब सुधरेगी? बहुत जल्द, बहुत जल्द। हम उनमें से नहीं है जो चुनाव जीतने के लिए 2022 में एक कह रहा था कि ये सबसे कट्टर ईमानदार है, दूसरा कह रहा था ये सबसे, वो दोनों गए थे वहाँ, दोनों को चुनाव हरा दिया जनता ने। इस सामान्य मनुष्य का देश के नीर शीर विवेक बहुत जबरदस्त है, वो जानता है, वो चेहरे से जान जाता है ये नेता कब झूठ बोल रहा है। मैंने सवाल पूछा कूड़े के पहाड़ पर, आप आ गए कि जनता ने उनको हरा दिया। मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, कूड़े के पहाड़, भलसवा का पहाड़ और ओखला का पहाड़ इस वर्ष तक खत्म हो जाएगा। इस वर्ष तक खत्म हो जाएगा? हाँ, पक्का खत्म हो जाएगा। चलिए, मैं जाके चेक करूंगी। हमने इतना बड़ी उपलब्धि की है, हमने 74 लाख मीट्रिक टन का उपलब्धता पिछले ईयर में की है, जो सबसे ज्यादा है। 20,000 मीट्रिक टन पर डे हम कूड़े के निस्तारण पर पहुंच गए हैं।